नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपका इसका भाग मौखिक अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा, तो मैं उपस्थित हो चुका हूं। आप भी जल्दी से जल्दी उपस्थित होकर के अपनी पुस्तक अपने हाथ में लेकर के पाठ को प्रारंभ करेंगे। इसका आज हम मौखिक अभ्यास करने वाले हैं। संस्कृतस्य महिमा। किसकी महिमा? संस्कृतस्य महिमा। संस्कृत की महिमा नामक जो हमारा पाठ है, संस्कृत जगत में संस्कृत का क्या योगदान है, संस्कृत ने हमें क्या दिया है, संस्कृति से संस्कृत बनती है और हमें क्या क्या मिला है संस्कृत से, आज हम इसका मौखिक अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल डट करके तैयार हो जाएं। स्क्रीन पर जरा एक बार ध्यान दे लें कि कक्षा 9वीं संस्कृत विहार बोर्ड संस्कृतस्य महिमा पंचमः पाठा अभ्यासा मौखिका। मौखिक अभ्यास है बेटा, ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका सबसे पहला प्रश्न क्या होगा। जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। मौखिक रूप से आपको प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि मौखिक अभ्यास चल रहा है और मैं आपको इधर लिखित तौर से भी आपको दूंगा, उसको लॉक करूंगा। ध्यान रखना है इस बात का। देखिए, एक पदेन उत्तरम वदत, क्या कह रहा है वो? एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा क्या करना है? उत्तर देना है। एक पदेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा? तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और उत्तरम, उत्तर को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। और वदत में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, तो क्योंकि देखिए लोट लकार में आपको एक बार बता दूं कि ये बनेगा आपका प्रथम पुरुष रहेगा, ये मध्यम पुरुष रहेगा और ये आपका उत्तम पुरुष रहेगा। तो प्रथम पुरुष में यहां बनेगा आपका, देखिए वदत। क्या बनेगा? वदत, वदताम, वदत, वदताम, वदत, वदन। क्या बनेगा? वदन, ये बनेगा। फिर यहां बनेगा वद, वदतम, वदतम, यहां बनेगा आपका वदत। ठीक, आप पूछोगे कि सर यहां पर भी तो वदत बना हुआ है, लेकिन यहां हलंत है, यहां हलंत नहीं है, इसलिए मध्यम पुरुष का बहुवचन ही यहां माना जाएगा। क्योंकि अब ये क्यों मध्यम पुरुष किससे बोला जा रहा है? हम लोगों से बोला जा रहा है कि इसको करो। ठीक, तो आदेश दिया जा रहा है, जिसे आदेश दिया जा रहा है उसके लिए मध्यम पुरुष का ही यूज करना पड़ेगा। ये अहम है, ये त्वम है और ये सह है। ठीक है ना? चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे। इसके बाद उदाहरण दिया हुआ ना कि एक पद के द्वारा कैसे उत्तर देना है। रामम बिना ना, रामम बिना का ना अस्ति। राम के बिना क्या नहीं है? अयोध्या। राम के बिना अयोध्या नहीं है। तो राम, रामम, रामम बिना का ना अस्ति। राम के बिना क्या नहीं है? अयोध्या। संस्कृत बिना का ना अस्ति। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृत के बिना क्या नहीं है? संस्कृति नहीं है। राम के बिना क्या नहीं है बेटा? राम के बिना जैसे अयोध्या नहीं है, वैसे संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। अच्छा, संस्कृति क्या है? आपने देखो पूरा संवाद अच्छे से पढ़ा, ठीक है, पूरे संवाद को आपने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा है कि आचार विचार, आचार विचार, आचार विचार और भावों, भावों, भावों समझ रहे? भाव, आचार विचार और भावाचार, ये आपके अगर आचार विचार सही हैं, भाव विचार सही है, आपके हाव भाव सही हैं समाज में, तो समझ लेना वही हमारी संस्कृति है और वही हमारी संस्कृत है। संस्कृत ने हमेशा 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 समाज को आगे बढ़ने की और समाज में रहने की, समाज को कैसे निर्वहन करना है इसके बारे में ही बतलाया है। बड़ों का, छोटों का, समाज का, सम्माननीय बड़े व्यक्तियों का कैसे क्या करना है, सम्मान करना है, क्या करना है, ये संस्कृति हमें संस्कृत से ही मिली हुई है, गुरु परंपरा के आधार पर मिली हुई है, वेदों से मिली हुई है, वेदों के उपनिषदों से मिली हुई है, कांडों से मिली हुई है और एक से एक हमारे क्या आए हुए हैं, वेद के अंग आए हुए हैं, सब इनसे शिक्षा से मिली हुई है। ठीक, इसके बाद देखें, संस्कृत बिना ना अस्ति। इसमें ना प्लस अस्ति बराबर ना अस्ति, ना प्लस अस्ति बराबर
नास्ति, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, नास्ति। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है। ठीक, कस्य में कस्य का रूप है हमारा किम, कस्य का किसका रूप है, किम का रूप है, और किम माने क्या होता है, क्या। किम का अर्थ क्या है, क्या, और किम के रूप चलते हैं जैसे प्रथमा विभक्ति, बात करें हम द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये सर्वनाम है, इसमें संबोधन नहीं होता है। यहाँ आ जाएगा हमारा कह, कम, कह कम केन, कह कम केन, कस्मई, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कस्यो, कस्मिन, कस्मिन, ये दिया हुआ है। अब जैसे बात करें इसमें आप ये एक वचन के हो गए, किसके हो गए, ये हमारे एक वचन के हैं, ये हमारे एक वचन के हैं सारे रूप। द्विवचन में आ जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, द्विवचन। द्विवचन में आएंगे तो द्विवचन में दिया हुआ है कऊ, कऊ क्या है, कऊ, कऊ, काभ्याम, 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 देखो जरा, काभ्याम, काभ्याम, कयोः, कयोः, दिया है ना बेटा। ये आपको ये रूप सीखने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं एक बार आपको यहां लिख के बता रहा हूं के कान, के कान कई ही, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु, ये आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को ये रूप सीखने ही हैं, सीखने ही हैं, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर देखो ये आया है ना कस्य, ये आया कस्य, कहाँ से आया आप स्वयं बता दोगे कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति का कहाँ का है, एक वचन का। कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य, कस्मिन, कस्य षष्ठी विभक्ति का आ गया है, ठीक। और अध्ययनम, किसका अध्ययन आवश्यक है, किसका अध्ययन हमें कर जरूरी है, हमें किसका अध्ययन करना जरूरी है, देखो संस्कृत, संस्कृत का अध्ययन, तब तो यह संस्कृत का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिससे संस्कृति है, जिससे आचार विचार है, जिससे भाव है, जो संसार के समाज के लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी है, जिसके कम से कम लाखों के शब्द निर्मित हैं, जिसका शब्दकोश इतना बड़ा है, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं हैं कि उन क्रियाओं को पढ़ करके हम क्या है, आत्मनिपद, एक क्रिया 180 बार जो अपना निर्माण करती है, जो समाज में हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें छोटे बड़े का भेदभाव सिखाती है, हमें छोटे बड़ों से प्रेम करना सिखाती है, और हमें क्या सही है क्या गलत है इसका विचार करना सिखाती है। ऐसी संस्कृति, संस्कृत भाषा को सीखना तो बोले फिर क्या है, आवश्यक है। इसलिए कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है, संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, हमें संस्कृत का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। अब देखना, अभी मैंने आपको बताया, अब ये नीचे लिखा हुआ है संस्कृति के संति, संस्कृति के संति, संस्कृत में किसकी, संस्कृत क्या है, संस्कृति के संस्कृत में क्या है, संस्कृत में क्या है, तो देखो अब यहां के आ गया, के देखो कहां का रूप है, ये कहां का है, बहुवचन का, कहां का है बेटा, बहुवचन का, प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, सब जगह आपको यही मिलेगा। अब यहां पर मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये स्त्रीवाची शब्द है। अभी जो यहाँ ये लगा है ना, ये अगर स्त्री होती, अगर कोई स्त्रीवाची होता, यहाँ राम है ना, ठीक है ना, तो राम बिना का ना अस्ति, अयोध्या, अयोध्या सब स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए यहाँ का आ गया है, ठीक। स्त्रीवाची शब्द इसलिए का आया है, पुल्लिंगवाची शब्द होता तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं होता,
ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखें संस्कृति के संति, संस्कृति के संति, संस्कृत में क्या है, संस्कृत में क्या है देखें, आचारा विचारा भावनांचा, संस्कृत में क्या है, आचार है, आचरण सिखाती है संस्कृत। संस्कृत में क्या क्या है वो पूछ रहे, संस्कृत में, संस्कृति सप्तमी का एक वचन लगा है ना संस्कृति, तो संस्कृत में के माने क्या क्या, क्या क्या, क्योंकि बहुवचनात्मक है, क्या है, और संति माने है, क्या क्या है। ठीक, तो आचाराह ये प्रथमा का बहुवचन, जैसे रामाह वैसे ही आचाराह। फिर दिया हुआ विचाराह, तो विचारण भी है, विचार भी है, और भावनांच भावनाएं भी हैं। भावनाएं कैसी, देखो आचाराह माने आचरण, हमें अच्छे और बुरे का आचरण सिखाती है संस्कृत, और विचाराह विचारों का आदान प्रदान करना सिखाती है कि छोटों से कैसे विचार रखना है, बड़ों से कैसे विचार रखना है। हमारे विचार सद्भाव विचार होने चाहिए, हमारे कभी भी क्रूर विचार नहीं होने चाहिए, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज में हमें क्या क्या करना है, ऐसे विचारों को, समाज के प्रति सदाचार रखने वाले विचार हमें संस्कृत से आते हैं। भावनांचा, और भावना भी हमें आती है, कैसी, हमें गरीबों के प्रति दया करना आती है, और बुजुर्गों के प्रति दया करने आती है। ये सब कहाँ से आया है, ये संस्कृति हमें संस्कृत से मिली है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा रहेगा, इसमें देखें संस्कृतम प्रति जना किम कथयन्ति। अब प्रश्न है अगला, संस्कृतम प्रति, संस्कृत के प्रति, जनाह माने लोग, किम माने क्या, कथयन्ति माने कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देख लो, जनाह माने लोग, बहुवचन पद लगा है प्रथमा का, प्रथमा जनाह जने, वो जनाह जनऊ जनाह, रामा रामऊ रामाह, तो ये कहां से आया है, ये प्रथमा का बहुवचन, एक व्यक्ति नहीं है, पूरी जन के लिए बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को कुछ कहते हैं। क्या कथयन्ति, क्या कहते हैं, किम कथयन्ति, क्या कहते हैं, कथयति कथयतः कथयन्ति, ये भी हमारा कर्मवाची की क्रिया के आधार पर बहुवचनांत पद लगा हुआ है, लगा है कि नहीं, तो किम आ गया है। तो किम देखो, किम कथयन्ति, देखो किम माने क्या होता है, ये लिखा है ना किम, यही तो है किम, यही तो है किम, बिंदी नीचे माँ में आ गई है तो यही किम लगा है। तो इनका पूरा जो इतना लिखा हुआ ना, ये सर्वनाम रूप, इनका बहुत उपयोग है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको सीख लेना। ठीक, किम, किम क्या कहती है, लोगों ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है, तो लोगों ने ये कहा है कि संस्कृत तो मृत भाषा, लोग तो ये कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है, ऐसा आया है पाठ में। ठीक है ना, तो मृत भाषा, मृत भाषा, मृता भाषा, संस्कृत के लिए कैसा कहा गया है लोगों के द्वारा, मृता भाषा, मृत भाषा संस्कृत के लिए कहा गया है। लेकिन फिर बाद में गुरुजी ने भी तो उसका जवाब दिया था ना कि मृत भाषा नहीं है। कस्याम भाषाया वेदा उपलभ्यन्ते, किस भाषा में, वेदों में, वेदा उपलब्धते, वेद उपलब्ध हैं। किस भाषा, किस भाषा के द्वारा वेद, वेदों में उपलब्ध हैं। वेद भी आज किस भाषा के द्वारा उपलब्ध हैं, किस भाषा में वेद मिलते हैं। ठीक है ना, देखो संस्कृति सब संस्कृत भाषा में, यहाँ पे कश्याम लिखा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन, वो सॉरी षष्ठी का बहुवचन नहीं, सप्तमी का एक वचन, भाषायाम में षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, वेदाह में प्रथमा का बहुवचन, और उपलभ्यन्ते में भी हमारा क्या है, बहुवचन लगा है प्रथम पुरुष का। ठीक, तो कश्याम भाषायाम वेदाह उपलभ्यन्ते, किस भाषा में वेद प्राप्त होते हैं, संस्कृति, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में हमें आज वेद प्राप्त हुए हैं। वेद हमें किस भाषा में प्राप्त हुए हैं, संस्कृत भाषा में ही मिले हैं। संस्कृत की भाषा के द्वारा ही वेदों को हमने प्राप्त किया है। और जितने भी हमारे 4 वेद हैं, पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र, सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा हमें क्या है, किस में प्राप्त हुई, संस्कृत, वो वेद हमें किस में प्राप्त हुए, संस्कृत भाषा में। इसके बाद उन्होंने दिया है पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, पाणिनि के द्वारा सब कौन सा शास्त्र निपुण, कौन से शास्त्र में निपुण थे पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे। ठीक, शास्त्रे माने शास्त्र में, उनका कौन सा ग्रंथ था, कौन से ग्रंथ में वह निपुण थे, जिसमें, निपुण का मतलब जानते हो, पारंगत हो जाना। कौन सा ऐसा शास्त्र था जिसमें पाणिनि धुरंधर खिलाड़ी माने जाते थे, समझते हो ना। कौन सा गेम था जिसे पाणिनि जी बहुत अच्छे से खेलते थे, तो वो था व्याकरणम।
वैयाकरणी थे। पाणिनि जी कौन थे? वैयाकरणी थे। और व्याकरण उनका ऐसा शास्त्र था कि वो चाहे जहां चले जाएं, व्याकरण के मामले में आज तक ऐसा कोई वैयाकरणी नहीं हुआ पाणिनि के समान। पाणिनि जी के जैसा कोई भी वैयाकरणी दूसरा नहीं हुआ है जो व्याकरण शास्त्र में हो, क्योंकि इसके लिए सब जगह सभी लोग क्या है? मौन हैं, मौन ही रहे हैं। मौन, इसके बाद उन्होंने किसी ने भी दूसरा कोई पाणिनि नहीं हुआ, ऐसा कहीं आज तक लिखा नहीं है। सभी ग्रंथ आज भी क्या है? मौन हैं। तो कस्मिन व्याकरणे, व्याकरणे शास्त्रे निपुणा। पाणिनि किस शास्त्र में निपुण है? व्याकरण शास्त्र में निपुण है। अब देखो कस्मिन आया है तो मैंने आपको बताया था ना, देखो ये आ गया सप्तमी का एक वचन आया है ना, कस्मिन आया है, किया है बेटा। अब देखिए सब जगह आपको यही मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये सर्वनाम रूप बेटा आप लोग बढ़िया से तैयार कर लोगे तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा दिया हुआ है एक वाक्यन उत्तर। अब एक वाक्य के द्वारा उत्तर आपको देना, एक वाक्य के द्वारा आपको क्या देना है? उत्तर देना है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये दिया हुआ है, देखो एक वाक्यन में तृतीय व्यक्ति, एक वाक्य के द्वारा उत्तरम माने उत्तर, उत्तर को दत्त माने दो। ठीक, किम अध्ययनम आवश्यकम, उदाहरण दिया हुआ है, क्या अध्ययन आवश्यक है? तो संस्कृत भाषाया अध्ययनम आवश्यकम। देखिए किसका अध्ययन आवश्यक है? उन्होंने कहा संस्कृत अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन करना अति आवश्यक है, आवश्यक। कस्याम भाषायाम शब्द निर्माणम पद्धतिरस्ति, किस भाषा में शब्द निर्माण की पद्धति है? किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषायाम शब्द निर्माणम पद्धतिर अस्ति, किस भाषा में शब्द निर्माण करने की पद्धति है? संस्कृत में। क्योंकि लक्ष्य रसा, देखो पाठ में आया होगा, लाखों के शब्द निर्मीयन्ते, लाखों के शब्द इसमें से निर्माण किए जाते हैं, और अन्येषु भाषासु प्रदीयन्ते, दूसरी भाषाओं को दिए हैं, लाखों शब्द दिए हैं संस्कृत के द्वारा, जो यहाँ निर्माण करते हैं, यहाँ बनते हैं और सब जगह दिए जाते हैं। जैसे हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में बनी और हमने अलग अलग देशों में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट की थी ना, दी थी ना कोरोना के टाइम पे। अरे वही तो है, संस्कृत ने यहाँ निर्माण किया और बहुत सारी भाषाओं को जीवन दे दिया और शब्दों को दे दिया कि जाओ तुम भी यस करो। संस्कृत भाषायाम कस्याम, षष्ठी के सप्तमी का एक वचन, भाषायाम सप्तमी का एक वचन, शब्द निर्माण पद्धिरस्ति, पद्धति धन अस्ति, विसर्ग संधि है यहाँ पर, पद्धति ही धन अस्ति तो पद्धतिरस्ति, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद दिया हुआ है कस्याम भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, किस भाषा का व्याकरण अपूर्व है? किस भाषा का व्याकरण अपूर्व है? कस्याह षष्ठी का एक वचन, भाषायाह षष्ठी का एक वचन। कैसे बनेगा? जैसे रमायाह षष्ठी में बनता है और पंचमी में भी बनता है, पंचमी और षष्ठी में रमायाह बनता है, वैसे ही बना हुआ है भाषायाह। क्या बना है? भाषायाह बना है कि नहीं बना है? भाषायाह। ठीक, तो ये हमारा बना हुआ कस्याह, देखो कस्याह बना है ना, कस्याह, ये षष्ठी पंचमी षष्ठी एक समान बनते हैं। ठीक, कस्याह भाषायाह व्याकरणम अपूर्व, किस भाषा की व्याकरण अपूर्व है? तो ये भी है संस्कृत भाषा, बोले तब तो ये संस्कृत भाषा अपूर्व है, संस्कृत भाषा की व्याकरणम अपूर्वम, संस्कृत भाषायाह व्याकरणम अपूर्वम, तब तो संस्कृत भाषा का व्याकरण कैसा है? बोले अपूर्व है। ठीक, तो यहां पर देखो संस्कृत भाषायाह व्याकरणम अपूर्वम, सीधा सीधा प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ना ज्यादा कठिन है, और बढ़िया से आप इनको हल कर सकते हो। फिर दिया है संगीत रत्नाकर कस्मिन शास्त्रे ग्रंथा, संगीत रत्नाकर किस शास्त्र में ग्रंथ है? ठीक, किस शास्त्र में ग्रंथ है? किस शास्त्र का? कौन से शास्त्र का? ठीक है ना, कुत्र कस्मिन शास्त्रे, तो देखें किस शास्त्र में, ये हमारा दिया है संगीत शास्त्र में। संगीत रत्नाकर जो हमारा दिया किस शास्त्र में ग्रंथ है? देखो किस ग्रंथ में संगीत रत्नाकर है? किस ग्रंथ में है? तो संगीत शास्त्रीय ग्रंथा संगीत रत्नाकर। ठीक है ना,
तो संगीत शास्त्र में संगीत शास्त्रे सप्तमी का एक वचन, ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन, संगीत रत्नाकरः, संगीत के रत्नाकर किस शास्त्र में है? संगीत शास्त्र में है। किस शास्त्र में है बेटा? संगीत शास्त्र में। ये सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, इसमें प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ग्रंथा, प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है धातवः कति विधा सन्ति। धातवः, धातु, धातवः दिया हुआ है, धातु के रूप ऐसे चलेंगे, देखो धातु, 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 धातवः। धातवः, ठीक है। अब यहां बहुवचन है, बहुत सारी धातुएं हैं इसलिए बहुवचन दे दिया इन्होंने। ठीक, कति विधा, कितने प्रकार की हैं धातुएं, कितने प्रकार की हैं? तो धातुएं त्रिविधा। कैसी हैं? त्रिविधा, त्रिधा, त्रिधा धातुएं। और त्रिधा कौन कौन सी हैं? आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। कौन कौन सी बतलाई थी? आत्मनेपदी, परस्मैपदी और देखो धातवः त्रिधा सन्ति। त्रिधा सबसे पहले बतलाई थी आत्मने, आत्मने पदी, परस्मैपदी, परस्मैपदी, परस्मैपदी और कौन सी बतलाई थी? उभयपदी। कौन सी? उभयपदी बतलाई थी कि नहीं बतलाई थी? तो तीन प्रकार की हमारी धातुएं बतलाई गई हैं। तीन प्रकार की धातुओं को यहाँ पर बताया, आत्मनेपदी, उभयपदी और परस्मैपदी। ठीक है ना। तीन प्रकार की धातुएं हैं। प्रत्येक धातु अपना 10 लकारों में बटी हुई हैं। 10 लकारों के आधार पर एक लकार में अपनी धातु 9 बार रूप निर्धारित करती है। तो 9 और 10, 10 बार आत्मने पद में बनाएगी और 10 बार परस्मई पद में, तो 180 बार अपनी धातु रूप बनाएगी। आर्यभट्टः, आर्यभट्टः, आर्यभट्टः कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकारः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? आर्यभट्टीयम। कौन सा? आर्यभट्ट के द्वारा, कस्य माने कौन सा, शास्त्र ग्रंथकारः, किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं? आर्यभट्ट। ठीक है ना। तो देखो आर्यभट्टः भूगोल खगोल शास्त्रम ग्रंथकारः। आर्यभट्ट के द्वारा भूगोल खगोल शास्त्रस्य ग्रंथकारः लिखा है ना। देखो आर्यभट्टीयम या आर्यभट्ट के द्वारा भूगोल, भूगोल के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में ग्रंथ रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था? भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र ग्रंथ रचा गया था किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है। तो यहां देखो खगोल शास्त्र षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, आर्यभट्टा में प्रथमा का एक वचन। ठीक, भूगोल ग्रंथकारः में भी प्रथमा का एक वचन। ठीक, यहां पर और देखें, ये हमारा यहीं तक था और जल्दी ही हम आगे आपके लिए अगला पाठ लेकर के आएंगे, अगला भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको अद्भुत बैच की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।